मंदिरों को तोड़ा गया है, चाहे वो अयोध्या का मंदिर हो, मथुरा का हो, काशी का हो, इन सारे मंदिरों को तोड़ करके वहाँ मस्जिद निर्माण कराया गया है। भले ही वो कॉरिडोर का निर्माण हुआ है, मगर स्वतः लोगों को खुशी खुशी सहर्ष वहाँ से मस्जिद को सौंप देना चाहिए सरकार को कि हम इसे भी मुक्त करते हैं। हमारे पूर्वज हिंदू ही थे, सनातन संस्कृति के मानने वाले थे। भले ही उन्होंने बाद में डर के मारे या किसी लालचवश किसी भी कारण से उन्होंने अपना पूजा पद्धति बदल लिया हो, मगर पूर्वज कैसे बदल सकता है? कोई भी इंसान अपना पूजा पद्धति बदल सकता है, अपना नाम बदल सकता है, मगर पूर्वज कैसे बदल सकता है? अपने पिता को तो नहीं बदल सकता वो ना। तो हमारे पूर्वज भी सनातनी थे, और ओवैसी जी के पूर्वज भी आप देखिए तो सनातन संस्कृति के मानने वाले थे। भले वो ऐसी दाढ़ी रख करके टोपी पहन करके चिल्लाए, मगर उनके पूर्वज भी वही थे। भारतीय मुसलमानों के पूर्वज एक हैं। ये औरंगजेबवादी वो लोग हैं जो अपने आप को विदेशी खून समझते हैं, जो इनकी संस्कृति अरब से जुड़ जाती है। ये वो लोग हैं वो जो नहीं चाहते कि भारत के मुसलमान भारतीय संस्कृति को माने। ये चाहते हैं कि भारत के मुसलमान कहीं के ना रहें, ना वो अरब के हो पाएंगे। मुगल काल में औरंगजेब के समय में बहुत सारी मंदिरें तोड़ी गई और वहां पर मस्जिदों का निर्माण कराया गया। 1669 में औरंगजेब के सिपा सालार अबू हसन ने वहां पर विश्वनाथ मंदिर को तोड़ करके ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कराया, जो लोगों के सीने में आज तक चुभता चला आ रहा है कि उनके भगवान का मंदिर, उनके आराध्य का मंदिर तोड़ करके मस्जिदों का निर्माण हुआ है और उनके पूजा स्थल को मस्जिद में बदल दिया गया है। अगर आप बताइए कि चाहे वो मक्का हो, वेटिकन सिटी हो, अगर वहाँ की इबादत गाहों को तोड़ करके वहाँ पे मंदिर निर्माण कराया जाए तो वहाँ के लोगों को किस तरह की फीलिंग होगी? ये पूरी दुनिया में बवाल मच जाएगा। एक पैगंबर मोहम्मद का छोटा सा कार्टून बनता है और व्यक्ति को काट डाला जाता है, मार डाला जाता है, या छोटी सी कोई बात आती है। अभी पिछले दिनों वसीम रिजवी का चल रहा था मामला, तो उस पर लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से, और हो सकता है कि उनके घर जाकर के भी धमकी दी हो तमाम की हम आपको मार डालेंगे, ये करेंगे, तमाम चीजें, फतवे निकाले गए। फतवा तो बहुत छोटी बात है, फतवे के साथ साथ धमकी भी, सामाजिक धमकी भी पड़ती है। तो जब 100 करोड़ हिंदुओं के आराध्य का मंदिर वहां पर नहीं है, लोगों को कष्ट हो रहा है, दिन रात देख रहे हैं, तकलीफ हो रही है। अयोध्या में प्रभु श्री राम कितने सालों तक टेंट में रहे, लोगों को जो चुभन थी ना, वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने खत्म किया। जो मुस्लिम समाज के ऊपर, जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं, उनके ऊपर एक कलंक था कि वो अपने आप को औरंगजेब से जोड़ते हैं, तो उनका जो कलंक था उसको मोदी जी ने धोया है। और किस तरह से धोया है ये भी आप देख रहे हैं कि ना ही कोई खून खराबा, ना ही कोई दुर्घटना। उन्होंने बड़े ही प्रेम के साथ, न्याय के साथ और लोगों को कॉरिडोर का निर्माण करा करके, अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण करा करके पूरी दुनिया को दिखा दिया कि शांतिपूर्वक भी काम किया जा सकता है। उछल कूद मचाने से, खून खराबा करने से दिलों में नफरत बढ़ती है। अगर आप शांति के मार्ग पर चल रहे हैं, खुशी से आपस में मिलजुल करके रह रहे हैं, तो हर चीज का हल निकल सकता है। अच्छा, आर्टिकल में आपने एक शब्द का जिक्र किया था, औरंगजेबवादी। ये कौन होते हैं? ये जो औरंगजेबवादी होते हैं वो कट्टरपंथी मानसिकता के होते हैं, जो नहीं चाहते हैं कि भारत की जनता सुकून के साथ रहे, अमन के साथ रहे। भारत में वो मुसलमान रह रहा है जो भारतीय है, जिसके 5 पीढ़ी पहले, 10 पीढ़ी पहले लोग हिंदू थे, सनातनी थे, हिंदू परंपरा को मानते थे, सनातन संस्कृति को मानने वाले थे, जो किसी डर में, दबाव में आकर के या किसी लालच में आकर के जिन्होंने अपना मजहब बदल दिया, जिन्होंने अपनी पूजा पद्धति बदल ली, मगर आज भी उनके पूर्वज एक हैं। भारतीय मुसलमानों के पूर्वज एक हैं। ये औरंगजेबवादी वो लोग हैं जो अपने आप को विदेशी खून समझते हैं, जो इनकी संस्कृति अरब से जुड़ जाती है। ये वो लोग हैं वो जो नहीं चाहते कि भारत के मुसलमान भारतीय संस्कृति को माने। ये चाहते हैं कि भारत के मुसलमान कहीं के ना रहें, ना वो अरब के हो पाएंगे और ना ही भारत के हो पाएंगे। ये औरंगजेबवादी इस तरह की विचारधारा रखते हैं, जो नहीं चाहते कि भगवान श्री राम का मंदिर निर्माण हो, जो नहीं चाहते कि मुस्लिम समाज से ट्रिपल तलाक खत्म हो, हलाला जैसी कुरीति खत्म हो, जो सिर्फ ये चाहते हैं कि जिनका दबदबा मुस्लिम समाज पर बना रहे, और हो ना हो वो आने वाले कुछ सालों में अपने आप को ईश्वर घोषित कर देंगे, खुदा घोषित कर देंगे, और ये कहेंगे कि खुदा का प्रतिनिधित्व मैं कर रहा हूं, तुम मुझे मानो, तुम मुझसे मांगो। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग कर दे, आने वाले समय में हो सकता है कि जल्द ही करें। तो ये उस तरह की मानसिकता के लोग हैं। मैम, उनको क्या कहेंगे? इस समय बड़ी चर्चा चल रही है, जब से काशी कॉरिडोर का लोकार्पण हुआ है, कई लोग आपत्ति जता रहे हैं कि भैया दीवार काहे घेर दिए और हमारा भी चमका दिए होते। कई लोगों को इससे भी आपत्ति हो, कह रहे एक धर्म के थोड़ी ना मोदी। देखिए, अगर दीवार नहीं उठाते, ज्ञानवापी जो है, ज्ञानवापी मस्जिद के पास अगर दीवार नहीं खड़ी की जाती, कल दिन श्रद्धालुओं का तांता लगता है। आप सावन में देख लीजिए, शिवरात्रि में देख लीजिए कि हजारों लाखों लाख श्रद्धालु आते रहते हैं और बाबा के धाम में 2 दिन पहले से लाइन लगा के खड़े रहते हैं। तो जब वो भीड़ बढ़ती है, अगर उनकी तरफ जाते तो कुछ ना कुछ आरोप लगते रहते हैं कि हमारी मस्जिद पे खरोच आ गई, हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया। एक तरह से मोदी जी ने उस झगड़े का अंत किया है दीवार खड़ी करके। और रही बात रंग रोगन की, तो इन्हें आपत्ति नहीं हुई
नहीं चाहिए, क्योंकि पिछले दिनों जब पूरे गोदलिया शहर को रंगा जा रहा था तो एक मस्जिद को भी रंग दिया गया था और उसमें मुसलमानों को कड़ा ऑब्जेक्शन हुआ था। उसके बाद उसको सफेद रंग से रंगाया गया। तो जब इस तरह से आपको ऑब्जेक्शन हो रहा है तो आपको खुल के कहना चाहिए कि हमारी ज्ञानवापी मस्जिद को भी आप भगवा रंग में रंग दीजिए। खुल करके कहते तो हमें लगता है कि मोदी जी जरूर ऐसा करते और उनके प्रतिनिधि जो यहाँ पर हैं, जो इस काम को देख रहे थे, वो जरूर इस तरह का काम करते, क्योंकि अगर कोई भी दीवार रंगी पुती हुई अच्छी लगती है, तो मस्जिद भी अगर रंगी पुती रहती तो अच्छी लगती। ज्ञानवापी को आप अपने आर्टिकल में बता रही थी कि ये मंदिर का स्ट्रक्चर है, ये नया है, वो पुराना है। जी बिल्कुल, क्योंकि औरंगजेब के समय जितने भी मंदिर तोड़े गए उसको बनवाने के लिए अहिल्याबाई होलकर ने उसके बगल में ही मंदिर निर्माण कराया। जो मूल मंदिर है वो तो ज्ञानवापी में ही अंदर है, और नंदी जी का मुंह भी आप देखेंगे, सारी चीज़ों का सर्वेक्षण करेंगे, आप खुद पाएंगे कि क्या है वहाँ पर। तो इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता, और इतिहास के पन्नों में साफ साफ लिखा हुआ है कि मंदिरों को तोड़ा गया है। चाहे वो अयोध्या का मंदिर हो, मथुरा का हो, काशी का हो, इन सारे मंदिरों को तोड़ करके वहाँ मस्जिद निर्माण कराया गया है। अयोध्या के लिए भी हम लोगों ने लड़ाई लड़ी और काशी में कॉरिडोर का निर्माण हुआ गया है, मगर परिसर मुक्त नहीं हुआ है। भले ही वो कॉरिडोर का निर्माण हुआ है, मगर स्वतः लोगों को खुशी खुशी सहर्ष वहाँ से मस्जिद को सौंप देना चाहिए सरकार को कि हम इसे भी मुक्त करते हैं, और मथुरा में भी जो है मथुरा को भी मुक्त करते हैं, क्योंकि अयोध्या, मथुरा, काशी, यूपी वाले तो उत्तर प्रदेश के लोग जो हैं इसी को मुख्य मानते हैं, अयोध्या, मथुरा और काशी को। तो इन तीनों जगह को मुक्त करना चाहिए। आप चाहे दूसरे जगहों पर देख लीजिए कि जहाँ पर उनके धार्मिक स्थल होते हैं वहाँ पे कई कई किलोमीटर तक दूसरे धर्म की, दूसरे पंथ के ना ही मस्जिद और ना ही कोई भी किसी तरह की धार्मिक स्थल होते हैं जिससे लोगों को दिक्कत हो सके। तो हमारे जो भारतीय संस्कृति के 3 मूल आधार हैं उसको मुक्त होना चाहिए, और वहाँ पर भी पूर्णतः जो जमीनों पर अवैध मस्जिद निर्माण है उसको समाप्त किया जाना चाहिए। क्यों नहीं चाहते कि ये मैम मुक्त हो? हमेशा क्यों चाहते कि ये मुद्दा बना रहे? ये लोग ये भी तो हो सकता है कि चलो कोई नहीं, इतनी मस्जिदें यही दान दे दें। क्यों, मतलब इस तरीके का संघर्ष है? संघर्ष इसलिए है कि कुछ लोग तो सत्ता अपनी चलाना चाहते हैं, इसी के बल पर, अयोध्या के बल पे अपना सत्ता चला रहे थे। अब हो सकता है कि आने वाले समय में मथुरा और काशी को लेकर के सत्ता चलाएं। तो कुछ लोगों की सत्ता और रोजी रोटी इसी से चलती है, इसलिए वो कभी नहीं चाहते कि झगड़े का अंत हो, ये चीज़ें भारत की संस्कृति वापस लौटे। क्योंकि जैसे ही भारतीय अपनी संस्कृति के तरफ वापस लौटेगा वो विश्व गुरु बनेगा और विश्व में उसका नाम होगा, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, मजहब का मानने वाला हो। तो ये कभी नहीं चाहते कि भारत ऊंचाइयों तक जाए, ये चाहते हैं कि भारत पर हमेशा इनका दबदबा बना रहे, भारत इनके आधिपत्य में रहे, ये भारतीय राजनीति में अपनी दखल बनाए रखें इन मस्जिदों के नाम पर। आप काशी कॉरिडोर वाले आर्टिकल में आपने लिखा था कि काशी कॉरिडोर का लोकार्पण होना भारत का विश्व गुरु होने में पहला कदम। जी बिल्कुल। तो इसका क्या तात्पर्य है? काशी कॉरिडोर से कैसे? देखिए, किसी भी देश की पहचान उसकी संस्कृति होती है, और संस्कृति को अगर जो व्यक्ति छोड़ देता है वो इंसान मरा समान हो जाता है। अभी इंडोनेशिया को देख लीजिए आप कि वो देश मुस्लिम होने के बावजूद अभी वहाँ की राजकुमारी ने कितने हजार लोगों के साथ धर्मांतरण भी किया, फिर पुनः अपने संस्कृति में लौट आई, पुनः अपने धर्म में लौट आई। तो जैसे ही इंसान अपनी संस्कृति से जुड़ता है, संस्कृति भारत की बहुत विशाल है, वो कोने कोने तक दुनिया के फैली हुई है। तो अब लोग अपनी संस्कृति की तरफ वापस लौटेंगे। वो देश विदेश में जो रहने वाले सनातन संस्कृति के मानने वाले हैं वो सब, उनकी आस्था जुड़ेगी। विश्वनाथ कॉरिडोर हो चाहे मथुरा हो, उनको भी लगेगा कि हमें भी दर्शन के लिए जाना चाहिए। और पूरी दुनिया ने देखा किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वनाथ कॉरिडोर के समय किस तरह से पूजा पाठ किया, किस तरह से माँ गंगा का जल लेकर के गए, महादेव का अभिषेक किया। तो ये सारी आस्था जो भारतीय संस्कृति के मानने वाले लोग हैं ना, उनसे जुड़ जाती है, स्वतः जुड़ जाती है, क्योंकि ये सारी भावनात्मक चीजें हैं। कई लोगों को दिक्कत है, खास करके ओवैसी की पार्टी के एक प्रवक्ता आके टीवी पे कहते हैं कि वो एक हिंदू समाज के थोड़ी ना प्रधानमंत्री, वो संपूर्ण है, ये देश सेकुलर है, ये काहे भगवा पहन के घूमते रहते हैं। जी, मैं उनकी बात को लेते हुए कहूंगी कि आप ओवैसी को ही देख लीजिए, असदुद्दीन ओवैसी को, वो तो टोपी लगा के घूमते रहते हैं। जब सेकुलर देश है तो उनको टोपी लगाने की जरूरत क्या है, दाढ़ी बढ़ाने की जरूरत क्या है, कुर्ता पैजामा पहनने की जरूरत क्या है? वो तो भाई पैंट शर्ट पहन के घूमे। देश सेकुलर जरूर है, मगर व्यक्ति का अपने पूजा पद्धति है। हमारे प्रधानमंत्री की अपनी पूजा पद्धति, उन्होंने अपनी पूजा पद्धति भारतीय संस्कृति के अनुसार माँ गंगा का स्नान किया, भगवान भोले का अभिषेक किया, तो इसमें क्या बुराई है? भाई वो अपनी पूजा पद्धति को मान रहे हैं। और जब हमारा देश, तब इनको सेकुलरिज्म नहीं याद आया होगा जब लोग रोजा इफ्तार पार्टियों में सब जाते थे और नवरात्र भूल जाते थे। नवरात्र के मेले में लोगों को ऑब्जेक्शन होने लगता था, तब ये भूल जाते हैं। जब इनकी बारी आती है तो ये देश
मोदी जी की बारी आती है देश सेकुलर हो जाता है, इनकी बारी आती है तो देश जो है मुस्लिम का हाँ कम हो जाता है। इसलिए इनको पहले तय करना पड़ेगा। अभी जब जैसे ही ट्रिपल तलाक की बात आई थी तो फिर ये इन्होंने कहा कि हमारा अपना मामला है, हम अपने से हल कर लेंगे। तो ये अपना मामला कहाँ से हो गया भाई? इस देश की जो औरतें पीड़ित हैं वो इस देश में ही तो रहती हैं, इस देश की नागरिक हैं। जब सेकुलर देश है तो फिर इनको अपना पर्सनल लॉ चलाने की जरूरत क्या है? धार्मिक भावनाओं को जब ये कहा जा रहा है कि समान नागरिक संहिता लागू की जाए तब फिर इनको दिक्कत हो रही है कि मुस्लिमों के लिए ये अधिकार खत्म हो जाए। आपकी पूजा पद्धति का अधिकार नहीं खत्म किया जा रहा है, मगर जो किसी भी देश में रहने के लिए एक समान कानून होना चाहिए वो आप पे लागू किया जा रहा है। इसलिए आपको पहले सोचना समझना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते हैं। आप पहले तय कर लीजिए कि आप सेकुलर हैं कि कम्युनल हैं। और सेकुलर तो आप सेकुलरिज्म की क्या परिभाषा लेके चलते हैं? मतलब जो लोग सड़क पर नमाज पढ़े तो आप जो है सेकुलर हैं, और अगर सड़क पर हनुमान चालीसा पढ़े तो आप कम्युनल हो जाते हैं। तो आप तय कर लीजिए कि सेकुलर है कि कम्युनल है। आप बताना चाहते हैं कि इस देश में एक तरफा सेकुलरिज्म चल रहा है? जी, अभी 2014 के पहले एक तरफा ही चल रहा था। मोदी जी ने आए, थोड़ा मोदी जी ने अपनी स्थिति को देश को थोड़ा बदला तो लोगों को लग रहा है कि अब सेकुलरिज्म खतरे में पड़ रहा है, उनका देश उनका धर्म खतरे में पड़ रहा है, उनकी राजनीति खतरे में पड़ रही है बेसिकली। क्योंकि कहीं पर भी आप देख लीजिए 2014 से लेकर के 2021 का समय है, कितने दंगे हुए देश भर में। उसके पहले आप देख लीजिए दंगाइयों की सरकार थी जिसके समय में दंगे ही दंगे होते थे, लोगों की जाने जाती थी, तब लोगों को सेकुलरिज्म दिखाई नहीं देता था, तब लोगों को लगता था कि हम जो है सुरक्षित हैं। समान अपनी कह रही है फिजूल खर्ची है, प्रधानमंत्री काहे मंदिर पे इतना उड़ा रहे हैं पैसा? हाँ, कह रहे हैं टैक्स पेयर का पैसा उड़ा रहे हैं सब सारे। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी हॉस्पिटल बनवाते या विश्वविद्यालय बनवाते तो उससे पैसे खर्च नहीं होते। अगर मंदिर निर्माण करा रहे हैं इसका मतलब कि पूरी दुनिया के आस्थावान वहां पर आएंगे, और आस्थावान आएंगे तो पूरी दुनिया की आर्थिक अपनी अपनी करेंसी भी लेकर आएंगे, तो भारत की स्थिति बिल्कुल मजबूत होगी। और जब वहां की सकरी गलियों से निकलकर भगवान विश्वनाथ चौड़े रास्तों में से होकर के भगवान विश्वनाथ तक जाएंगे तो सब कहेंगे कि मोदी जी ने कुछ काम किया। और मोदी जी ने चाहे जितनी भी सड़कें बना दी हो, चाहे और अन्य चीज योजनाएं लागू की हो, मगर मोदी जी को दुनिया सिर्फ और सिर्फ अयोध्या के लिए और विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए ही याद करेगी, क्योंकि वो इमारत, वो जो मंदिर है, वो जो देवालय है, वो सदा सर्वदा रहेगा। और सड़कें तो बहुत सारे नेताओं ने बनवाई, बहुत उसके पहले भी देख लीजिए विक्रमादित्य से लेकर के शेरशाह सूरी सबने बनवाई, मगर उसको किसी ने याद नहीं किया, वो भूल गए। मगर जो हमारे देवालय बनाए गए, जो हमारे देश की प्राचीन इमारतें हैं जो बनाए गए, उसको लेकर के सब याद करते हैं कि किस तरह के हमारे पूर्वज थे। तो ये मोदी जी को भी लोग याद करेंगे कि हमारे कोई प्रधानमंत्री थे, हमारे पूर्वज थे जिन्होंने इतने भव्य कॉरिडोर का निर्माण कराया। तो आपको लगता है कि मंदिर होना चाहिए? जी बिल्कुल, ये कोई फिजूल खर्ची नहीं, फिजूल खर्ची उनको लग रही है जो कब्रिस्तान पे बाउंड्री वॉल कराते हैं, जो मुफ्त में लैपटॉप बांट दे रहे हैं, मुफ्त के पैसों को उड़ा रहे हैं, जिनके अपने परिवार में इतने इतने पैसे जमा है लोगों के बैंक खातों में, तो तब उनको फिजूल खर्ची नहीं लगती, तब वो देश का पैसा दिखाई नहीं देता। इनकी शादियों में लाख लाख करोड़ों अरबों रुपए के खर्च हो जाते हैं, तब इन्हें याद नहीं आता कि देश में का पैसा खर्च हो रहा है। ये अरबों रुपए उनके पिताजी की संपत्ति थोड़ी है, तो हमारी जी सफाई वाले हो चाहे वैसी हो, ये सब इनको तब याद नहीं आता कि ये देश का पैसा है। तब ये नहीं लगता है कि इनके पिताजी इनके लिए इतनी संपत्ति छोड़ के गए थे, जो जिनकी संपत्ति इतनी रखने की हैसियत नहीं थी, आज वो इनके पास इतनी बड़ी संपत्ति खड़ी है, तब इनके पास कोई सवाल नहीं है, तब इन्हें वो फिजूल खर्ची नहीं दिखा रही। इनके पास BMW होना चाहिए, इनके परिवार के प्रत्येक सदस्य के पास BMW होना चाहिए, तब ये फिजूल खर्ची नहीं है। तो आप मतलब कह रहे हैं, जिसका आप नाम ले रही हैं हम बता देते हैं, अखिलेश यादव जी हैं, उन्होंने भी इस पे सवाल उठाया और उन्होंने कहा, जब उनसे पूछा गया पत्रकारों से कि प्रधानमंत्री का 1 महीने का कार्यक्रम है, तो कह रहे 1 महीने का, 2 महीने का, 3-4 महीने रहे, क्योंकि अंत समय में सब बनारस से जाते हैं। कह रहे प्रधानमंत्री का अंत समय आ गया है। बनारस में देखिए वही आता है जिसे भगवान भोलेनाथ बुलाते हैं। अखिलेश यादव को बुलाया नहीं भगवान ने, मोदी जी को बुलाया है, मोदी जी आ रहे हैं। और बाकी काशीवासी तो किसी को बहुत ज्यादा महत्व देते नहीं है सिवाय भोलेनाथ के। आप जानते हैं कि काशी जो है मस्त बनारसियों का शहर है, जहाँ बनारसी किसी भी हाल में मस्त रहते हैं, गंगा में नहाते हैं और कहीं भी फुटपाथ पे सो लेते हैं। इस तरह का शहर है बनारस, मस्त रहने वाला। तो इसलिए अखिलेश यादव की चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर उनको भोलेनाथ बुलाएंगे तो आएंगे, नहीं बुलाएंगे तो वो नहीं भी आ पाएंगे। इसलिए अभी पिछले दिनों आपने देखा कि राहुल गांधी आए, विश्वनाथ जी के दर्शन करने नहीं जा पाए। इसका मतलब कि भोलेनाथ ने उनको बुलाया नहीं है। और मोदी जी के हाथों ही इतना बड़ा काम कराना, तो ये भगवान भोलेनाथ ने उनको दिया है। अखिलेश अगर हमारे कल कमरों से होने वाला तो मोदी जी फीता काट के ले गए। अब अखिलेश यादव तो हर काम को कह रहे हैं कि ये सड़क हमने इसका शिलान्यास किया था, वो शिलान्यास करके छोड़ देते थे, मगर
शिलान्यास करने से वो काम नहीं होता है, उस काम को अंजाम तक लेके जाना पड़ता है। शिलान्यास से लेकर के अंत तक, उसका पूरा निर्माण तक उस काम को ले जाना पड़ता है, और उस काम को मोदी जी अच्छी तरह से लेकर गए, उस काम को पूरा अंजाम तक पहुंचाया है। अच्छा, जैसे आपने शुरू में कहा, वो चीज़ मैं पूछना भूल गया, जैसे आपने शुरू में कहा कि इस देश में जितने मुस्लिम थे उनके पूर्वज कभी ना कभी हिंदू रहे होंगे, आपने कहा अपने वक्तव्य में, तो आप मानते हैं कि आपके पूर्वज भी हिंदू हैं? जी बिल्कुल। जैसे मैम आप मानती हैं कि आपके पूर्वज हिंदू हैं, ये शब्द बड़ा विचलित करने वाला है, क्योंकि इससे पहले वसीम रिजवी थे, उन्होंने भी कहा, तो आपको दिक्कत नहीं होती? जैसे आपने बुरखा पहना, हम सुने फतवा उतवा निकल आता है, कैसे झेलती हैं इतना कुछ? देखिए, आपने कहा ना कि आप कहती हैं कि हमारे पूर्वज हिंदू हैं, तो जी बिल्कुल मानते हैं, क्योंकि अगर हम नहीं कह रहे हैं, ये इतिहास के पन्ने कह रहे हैं। इतिहास में वर्णित है कि जब महमूद गजनवी से लेकर के औरंगजेब के समय तक कितनी मस्जिदों को तोड़ा गया, कितने लोगों का धर्मांतरण कराया गया, मंदिरों को तोड़ा गया और कितने लोगों का धर्मांतरण कराया गया, और किस तरह से कत्लेआम किया गया। लोग डर के मारे, चाहे लालच में या फिर अपना राजपाट बचाने के लिए, लोगों ने धर्मांतरण कर लिया। और कई ऐसे सबूत भी मौजूद हैं जहाँ पर लोगों ने मतांतरण करने के बावजूद भी दो भाइयों के परिवार एक साथ रहते हैं, एक दूसरे मत को मानने वाले, एक दूसरे मत को मानने वाले। तो ये सारी चीजें साक्ष्य हैं जो धीरे धीरे दिख रही हैं कहीं ना कहीं। और हम बचपन में अपनी कहानियों में भी सुनते थे सीता जी के बारे में, हमारी दादी हम लोग को जो सुनाती थी कहानियां, या जो रीति रिवाज होते हैं उसमें भी भारतीय संस्कृति दिखाई देती है। तो इसका मतलब कि हम अपने पूर्वजों से एक थे। हमारी संस्कृति तो अरब से नहीं मिलती है, हमारी संस्कृति इंडोनेशिया से, दूसरे देशों से नहीं मिलती है, चाहे वो किसी भी मजहब को मानने वाले हो। तो इसका मतलब कि हमारे पूर्वज हिंदू ही थे, सनातन संस्कृति के मानने वाले थे। भले ही उन्होंने बाद में डर के मारे या किसी लालचवश किसी भी कारण से उन्होंने अपना पूजा पद्धति बदल लिया हो, मगर पूर्वज कैसे बदल सकता है? कोई भी इंसान अपना पूजा पद्धति बदल सकता है, अपना नाम बदल सकता है, मगर पूर्वज कैसे बदल सकता है? अपने पिता को तो नहीं बदल सकता वो ना। तो हमारे पूर्वज भी सनातनी थे। और जैसा कि आपने कहा कि फतवे जारी होते, तमाम फतवे जारी होते हैं। आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए, धमकियां भी आती हैं और टेलीफोन से भी धमकियां आती हैं। तो भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने हमें सुरक्षा दी हुई है, और डरने वाले तो हम लोग किसी से नहीं है। हम लोग 2006 से लगातार काम कर रहे हैं, और 2021 का समय है जब से हम सांप्रदायिक एकता के लिए काम कर रहे हैं और भारतीय संस्कृति के साथ चल रहे हैं। तो डरने वाले हम लोग नहीं हैं। जब ईश्वर की, कैसे कर लेती? जब हनुमान जी की इच्छा होगी, जब राम जी की इच्छा होगी, जो होना होगा हो जाएगा, चाहे वो विरोधियों के साथ हो, चाहे हमारे साथ हो। सेकुलरिज्म आपसे सीखना चाहिए थोड़ा। जी बिल्कुल। और ओवैसी जी के पूर्वज भी आप देखिए तो सनातन संस्कृति के मानने वाले थे। भले वो ऐसी दाढ़ी रख करके, टोपी पहन करके चिल्लाए, मगर उनके पूर्वज भी वही थे। अच्छा, मानते क्यों नहीं मैम? मतलब जैसे आप इतने प्यार से मान ले रही हैं, आप बोल दे रही हैं हम सनातनी थे, उनको क्यों आपत्ति होती है? उनको आपत्ति इसलिए होती है कि उनका वोट बैंक खतरे में पड़ जाएगा, उनकी राजनीति नहीं चल पाएगी। अगर वो सत्य को स्वीकार कर लेंगे तो झगड़ा समाप्त हो जाएगा। सारे लोग जो है भारतीय संस्कृति से जुड़ने लगेंगे। तो जो उनके झगड़े हैं, जो उनकी राजनीति है, जिनके बेस पे वो अपनी पार्टी को चला रहे हैं, वो उनका बेस खत्म हो जाएगा।